फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 11 क्लास 8। ठीक है, चैप्टर 11 का नाम क्या है? बल तथा चार्ज। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बल के बारे में। बल क्या होता है? ठीक है, बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। काफी जगह नाम सुना होगा फोर्स का। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं अगर बल के बारे में समझाना चाहूँ तो बल दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। किसी भी चीज़ को पुश करना, किसी भी चीज़ को पुल करना। पुश का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम धक्का दे रहे हैं तो हमारा क्या कहलाएगा? पुश कहलाएगा। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच रहा हूँ अपनी तरफ तो हमारा क्या कहलाएगा? पुल कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा होगा। अगर मैं इसको इस तरफ अपनी बॉडी से दूर भेज रहा हूँ, यानी कि अपनी बॉडी से दूर कर रहा हूँ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पुश कहलाएगा। अगर मैं इसे अपनी बॉडी की ओर खींच रहा हूँ तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पुल कहलाएगा। ठीक है, इसे दूसरी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि बल एक्चुअल में होता क्या है। सीधी सी बात है, जहाँ पे पुश और पुल की बात होगी वहां पे हमारा फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसको कुछ अप्लाई किया, कुछ ऐसा फैक्टर लागू किया इस पे जिससे इसमें कुछ बदलाव हुआ। बदलाव क्या क्या हुए? मान लीजिए पहला स्थिति में परिवर्तन हुआ, पहला स्थिति में परिवर्तन हुआ। दूसरा मान लीजिए गति में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तीसरा मान लीजिए दिशा में परिवर्तन हुआ। चौथा इस ऑब्जेक्ट के आकार व आकृति में परिवर्तन हो गया। हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने ऐसा कोई फैक्टर लागू किया इस पे या कोई कारक लगाया जिससे इस वस्तु की या इस ऑब्जेक्ट की पहला स्थिति में परिवर्तन हो गया, दूसरा गति में परिवर्तन, तीसरा दिशा में परिवर्तन, चौथा आकार में आकृति में परिवर्तन। अगर ये चारों फैक्टर इस ऑब्जेक्ट पे लागू होते हैं किसी फैक्टर की वजह से, अगर इस ऑब्जेक्ट पे ये चारों चीजें लागू होती है किसी फैक्टर की वजह से, तो जो फैक्टर रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा, जिसको F से डिनोट करते हैं। F का मतलब अगर कहीं पे हो तो F का मतलब नॉर्मली क्या होगा? फोर्स होगा। फोर्स का मतलब बल। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है, बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार काम में आएगा जब भी आप बल की बात करोगे। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे 5N लिखा हुआ आ गया, बल की बात कर रहा हूँ मैं केवल। ठीक है, अगर 5N लिखा हुआ गया इसका मतलब क्या हो गया? 5 न्यूटन। ठीक है, 6N लिखा हुआ गया इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में? 6 न्यूटन। ठीक है, N का मतलब समझिए। अब हम चारों के बारे में बारी बारी से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि फैक्टर कैसे काम करता है, फोर्स होता क्या है, कैसे लागू होगा इन चारों चीजों पे। ठीक है, पहला स्थिति के बारे में समझा देता हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास में कोई बोर्ड रखी हुई है। ठीक है, मैंने इसको हाथ से थोड़ा सा धक्का दिया। धक्का देने के बाद में मान लीजिए पहले ये पॉइंट ए पे रखी हुई है। ठीक है, मैंने जैसे ही बॉल को धक्का दिया तो सीधी सी बात है बॉल लुढ़केगी, और लुढ़कने के बाद में किसी बिंदु पे तो रहेगी नहीं। मान लीजिए थोड़ी देर बाद में ये किसी अदर पॉइंट पे जाके रुकी, इसको मैंने बी मान लिया। ठीक है, पहले पॉइंट ए पे रखी हुई थी, मैंने बॉल को पुश किया है, धक्का दिया, तो बॉल लुढ़क के किस पॉइंट पे आ गई? पॉइंट बी पे आ गई। क्या दोनों स्थिति एक जैसी है क्या? नहीं, पहले पॉइंट ए पे थी, अब कौन सी स्थिति पे है? पॉइंट बी पे। तो मैं बोल सकता हूँ क्या वस्तु की स्थिति में क्या हो गया? परिवर्तन। अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो ये कौन सा फैक्टर काम करेगा? बल। ठीक है, दूसरा देखते हैं गति में। मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे फुटबॉल रखी हुई है, फुटबॉल स्थिर अवस्था में है। स्थिर का मतलब विराम अवस्था।
अगर फुटबॉल को मैं किक मारता हूँ, किक मारने के बाद में पहले कौन सी अवस्था में, स्थिर अवस्था में, तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ मूव करेगी। किक मारते हो तो बॉल दूर जाती है, गति करती है। गति का मतलब स्पीड से है, ठीक है। मान लीजिए मैंने बॉल पे किक मारा, किक मारने के बाद में पहले बॉल स्थिर थी, तो अब कौन सी कंडीशन में आ जाएगी वो? गतिमान स्थिति में आ जाएगी, गति कर रही होगी। ठीक है, दोनों चीजें समझ में आएंगी। तीसरी चीज के बारे में देख लेते हैं, दिशा क्या होती है, दिशा कैसे चेंज होगी, किस कौन से कारक से चेंज होगी। क्रिकेट मैच तो सभी ने देखा होगा। क्रिकेट मैच में क्या होता है, गेंदबाज आता है, बॉल डालता है, बॉल डालने के बाद में बैट्समैन अपने बैट से शॉट खेलते हैं, ठीक है। उसी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई गेंदबाज है, गेंदबाज ने बॉल डाली, ठीक है। बॉल डालने के बाद में यहाँ पे हमारा बैट्समैन खेल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बॉलर है, बॉलर ने बॉल डाली, यहाँ पे हमारा बैट्समैन खेल रहा है। बॉलर ने बॉल डाली, वो इस डायरेक्शन में जाएगी बॉल। जैसे ही बैट्समैन ने शॉट खेला, हो सकता है वो इस डायरेक्शन में आ जाए, मे भी वो इस डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है, मे भी वो इस डायरेक्शन में आ जाए, लेकिन कोई सी भी डायरेक्शन में जाए। लेकिन फर्क क्या हुआ, पहले बॉल उस डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन जैसे ही शॉट खेला तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि बॉल की डायरेक्शन चेंज होगी, बॉल की दिशा चेंज होगी। पहले बॉल इस दिशा में जा रही थी, अब या तो इस दिशा में जाएगी या इस दिशा में जाएगी। तो वो कारक कौन सा था, बल्लेबाज द्वारा लगाया गया शॉट, जिससे क्या हो गया, बॉल की दिशा चेंज होगी। समझ में आ गया। उठा देखते हैं आकार में, ठीक है। आपने गुब्बारा देखा है, गुब्बारे को अगर मैं फुलाऊं, फुलाने के बाद में अगर उसको दोनों हाथों से पिंच करूं, तो देखा होगा कि गुब्बारे की शेप चेंज हो जाती है। पहले गोलाकार आकृति में रहता है, ठीक है, पहले जो गुब्बारा रहता है वो गोलाकार आकृति में रहता है, लेकिन जैसे ही मैं उसको पिंच करूंगा या दबाऊंगा, तो दबाने के बाद में हो सकता है वो मे भी कुछ इस कंडीशन में आ जाए। ये वाली शेप मान लीजिए मैं अंडाकार मान के चल रहा हूँ, जिस तरीके से अंडा होता है वो आकृति अंडाकार कहलाती है। अरे इसको पुश करोगे तो सीधी सी बात है कुछ इस तरीके की शेप बनेगी, ये आकृति हमारी क्या हो जाएगी। तो देखो पहले कौन सी आकृति थी, गोलाकार थी। जैसे ही मैंने इसको पुश किया, पुश करने के बाद में इसकी शेप चेंज होगी। अगर ऐसा कोई भी फैक्टर जो वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन कर दे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बल, ठीक है। इसके अलावा गुब्बारे के अलावा अगर मैं बात करूं तो स्पंज देखा है, इसको आप दबाते हो, इसके अलावा स्प्रिंग भी होती है, इनको भी अगर आप फेंकते हो या दबाते हो तो इनके आकार और आकृति दोनों में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब तक हमने सीखा कि बल क्या होता है, बल के बारे में। ऐसा कोई भी कारक जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे, गति में परिवर्तन कर दे, दिशा में परिवर्तन कर दे, आकार में आकृति में परिवर्तन कर दे, ऐसा कोई भी कारक क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। बल का मात्रक हमने पढ़ा, न्यूटन होता है, जिसको एन से डिनोट करते हैं, और बल को किससे शो करते हैं, एफ से, ठीक है। थैंक यू।